जय हिंद। बिहार पुलिस के टारगेट बैच में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन से कंटिन्यू 5 साल तक कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फिर 2-3 साल गैप कर दिया है, फिर उसके बाद हो सकता है तो इस बार पूछ सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस की कम से कम इस बार वैकेंसी आ रही है 11,985 पोस्ट आ रहे हैं। 11,985 पोस्ट आ रहे हैं इस बार वैकेंसी। 28 सितंबर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखिए, ये आप लोग के लिए सुनहरा अवसर होगा। 11,985 पोस्ट कहने का मतलब है कि उसका रिजल्ट देगा सीधे 5 गुना ज़्यादा, 55,000 रिजल्ट देगा। उसके बाद दौर में मेरिट लिस्ट में छांटते छांटते आपको 11,000 बच्चों को लेगा, तो 55,000 में से एक आप भी हो सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है, ठीक है। फाउंडेशन बैच भी आपका चल रहा है और टारगेट बैच भी आपको चल रहा है। फाउंडेशन बैच में हम जहां तक जानते हैं कि फाउंडेशन बैच में आप लोग का कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने टारगेट बैच लाया है। और टारगेट बैच में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, वही ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं 5 नंबर मैथ पूछेगा, 5 रीजनिंग वगैरह 2-3 रहेंगे आराम से। लेकिन ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस जीएस से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, इसके लिए आज से आपका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। कल से बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं। अगर आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी आप देखिए, आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। डेली हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे आराम से। हम लोग 2-3 महीना एग्जाम का है, 2-3 महीना में 2000 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मान के चले 2000 क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं, 2000 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं तो समझिए 2000 क्वेश्चंस में से 80 से 100 क्वेश्चन हमारा ना टकराए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा भी तो किस्मत हमारा खराब है नहीं। अगर 80 से 100 क्वेश्चन टकरा गया तो आपका रिजल्ट फिक्स है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से वीडियो को देखिए, ठीक है। वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, बाकी आपको हम वीडियो में बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत माता की रचना किस कवि ने की थी? भारत माता एक मतलब चैप्टर है, ठीक है। हिंदी किताब का एक कहानी का नाम है भारत माता, जिसमें अपने भारत माता के बारे में बताया गया है कि भारत माता में कैसे मतलब क्या भूमि है, क्या है, नहीं है, भारत माता इतनी महान क्यों है। इसमें बताया गया है कि माँ अपने बच्चों को गोद में रखती है। जैसे भारत माँ, अगर हमारे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं देश के वासियों, हमारे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं फौजी, तो फिर भारत माता अपने गोद में उनको सुला लेती है। इस पे बताया गया। ये कहानी किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने, प्रेमघन ने, सुमित्रानंदन पंत ने, किसने लिखा है? आप लोग बताइए। ये कहानी लिखा है प्रेमघन। ये कौन लिखा है? प्रेमघन ने ये कहानी लिखा है, ठीक है। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। प्रेमघन का जन्म वाराणसी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? रेड ब्लड सेल के उत्पादन मतलब लाल रक्त कोशिका का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिका क्या लीवर बनाता है? लीवर से तो पित्त निकलता है जो पित्ताशय में स्टोर रहता है। हार्मोन बनाता है। हार्मोन कैसे भाई ब्लड बनाएगा? हृदय बनाता है। हृदय तो ब्लड को पंप करता है। तो बनाएगा कौन? तो बनाएगा अस्थि मज्जा। बनाएगा कौन? बच गया कौन? आरबीसी, अस्थि मज्जा। बनाएगा कौन? अस्थि मज्जा। देखिए, ऑप्शन से पकड़ने का हम आप लोग को सिखाते हैं। ऑप्शन से पकड़ने का, देखिए ये चीज आपको हम फाउंडेशन बैच में बायोलॉजी में पढ़ाए हुए हैं। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है ब्लड वाला। आपको देखिए ऑप्शन से पकड़ने का हम सिखाते हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उत्पादन कहने का मतलब कि उत्पन्न रेड ब्लड सेल किसके द्वारा होता है? अब देखिए, ऑप्शन से पकड़ते हैं। पहला लीवर, आप लोग भी जानते हैं कि लीवर से तो पित्त निकलता है जो पित्ताशय में स्टोर रहता है। दूसरा हार्मोन, हार्मोन कैसे भाई ब्लड बना देगा? हार्मोन तो खुद अपना एक हार्मोन है। उसके बाद तीसरा अस्थि मज्जा। चले अस्थि मज्जा को साइड में रखते हैं, इस पर कोई डाउट है कि हो सकता है। हृदय तो ब्लड को पंप करता है। ब्लड कब से बनाने लगा? तो ऑप्शन 4 में से बचा कौन ऑप्शन? अस्थि मज्जा। टिक मार दीजिए, 1 नंबर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य क्या है? रक्त को थक्का बनने के लिए अनिवार्य क्या है? आप लोग कम बताए थे कि रक्त जब वायु के संपर्क में आता है तो प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आकर थ्रोम्बिन से कैल्शियम से संरचना करके वो बनाता है फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन संपर्क करता है किससे? लोहा आयरन से संपर्क करके ब्लड को क्लॉट कर देता है। लोहा आयरन अपने बॉडी में होता है, ठीक है। आयरन के छोटे छोटे कण अपने बॉडी में होते हैं, उसके संपर्क में आके ब्लड को क्लॉट कर देता है, ठीक है। तो आयरन के संपर्क में आके, तो आयरन का सूत्र क्या है? ये सोडियम है, ये कैल्शियम है,
सॉरी क्लोरीन है, ये कैल्शियम है और ये आयरन है, कौन सा होगा? आपको बता दिया कि आयरन। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा सहायक होता है? आयरन सहायक होता है। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा सहायक अनिवार्य होता है? आयरन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आराम से टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारिए, आपका फिर से 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? इसमें बहुत सारे बच्चे चकरा जाते हैं। इंडिया हाउस इसलिए कहा कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क। अब सब सोचता है कि इंडिया हाउस, नाम में इंडिया है तो इंडिया में ना होगा, अतः ज्यादा चांस कौन मार के आता है? न्यू दिल्ली मार के चला आएगा। अब पता चलता है कि वहाँ एग्जाम में न्यू दिल्ली तो मारे थे लेकिन गलती हो गया। कैसे गलती हो गया भाई? इंडिया हाउस जो है ना आपका लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। कहाँ? लंदन में। देखिए कौन किए थे, यहाँ लिख देते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा कब किए थे? 1905 में आपका इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1905 में। कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? लंदन। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई है? लंदन। कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। 5 बार दोहरा के ये क्वेश्चन पूछा है, अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ठोक देता है। अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर की शादी कब हुई? अकबर की शादी किससे हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर से हर एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन ठोकेगा ही ठोकेगा आपको। हर एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन नहीं ठोकेगा, 1-2 ठोकेगा, लेकिन 5-10 क्वेश्चन में से एक जरूर आपको रहेगा ही रहेगा। अगर अकबर से नहीं हुआ तो उसका खानदान जहांगीर से पूछ देगा, शाहजहां से पूछ देगा, राजगीर से पूछ देगा, लेकिन एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर ही जरूर पूछेगा ही पूछेगा। औरंगजेब से भी पूछ सकता है, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब से किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन इनके जैसे मतलब इनके खानदान वालों से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? देखिए एक चीज बताते हैं। जब बाबर जो था, हुमायूं जो था, हुमायूं को जब मारा था ये पकड़ के, ये चौसा का युद्ध में 1737 में पकड़ के धो दिया था, 1537 में पकड़ के धो दिया था। कौन धोया था? ये आपका शेर शाह सूरी 1537 में पकड़ के धो दिया था। शेर शाह सूरी कहाँ धोया था? तो एक घर के बगल में था। हुमायूं जा रहा था, ठीक है, चौसा के मैदान में हुमायूं जा रहा था, तो एक शेर शाह सूरी निकला अपना महल से, इस पे हमला कर दिया। तो देखिए पागल आदमी को, आदमी भागता है तो कहाँ भागता है? भागता है तो रोडवा पे भागता है। तो हुमायूं क्या किया पगला, एकदम बगल में से नदी बह रहा था, नदिया में कूद गया, नदी में कूद गया, घोड़ा सहित नदी में कूद गया जान बचाने के लिए शेर शाह सूरी से। अब मान के चले कूद जो गया, वो कूदने के बाद दहाई चल गया, उसको एक मछुआरा छाना, जाल में मछुआरा मतलब समझ रहे हैं, जो मछली मारता है उसके जाल में फंस गया। वो कौन था? वो मछुआरा का नाम था सियाबुद्दीन भिश्ती, सियाबुद्दीन मलाह मछुआरा था जिसके जाल में फंस गया हुमायूं। अब सियाबुद्दीन भिश्ती क्या काम किया? उसको निकाला, कहा अरे साला कितना बड़का मछली फंसा, ये तो लगता कोई आदमी है। तो बोला कि ऐसे से हमको ना शेर शाह सूरी मारा है, तो हम ना डर से घोड़ा सहित गंगा जी में कूद गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद सियाबुद्दीन भिश्ती उसका जान बचाया। तो सियाबुद्दीन भिश्ती को बोला कि 1 दिन के लिए हम तुमको राजा बनाएंगे, 1 दिन के लिए राजा बनाएंगे, आ जाना दरबार में। हुमायूं अपना दरबार में बोला। तो जब सियाबुद्दीन भिश्ती गया हुमायूं के दरबार में, 1 दिन के लिए उसको राजा बनाया। तब सियाबुद्दीन भिश्ती भी बहुत तेज, अब काहे 1 दिन राजा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो अभी हम लोग काहे पढ़ते हम लोग, अगर कुछ नहीं किया होता था तो 1 दिन में चमड़ा का सिक्का चला दिया। किसका सिक्का चला दिया? चमड़ा का सिक्का चला दिया। तो चमड़ा का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया है? सियाबुद्दीन भिश्ती के द्वारा। और किसके राज्य में चला गया? हुमायूं के राज्य में। सियाबुद्दीन भिश्ती कितना दिन के लिए राजा बना था? 1 दिन के लिए राजा बना था। और उस टाइम किसको बचाया था? हुमायूं के बचाया था। तो उसके बाद जब हुमायूं पे फिर से 1542 में आक्रमण हुआ, तब हुमायूं भाग गया। तब हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया। अब भारत छोड़ के भागा तो बुंदेलखंड के राजा 20 साल के महल में अकबर अपना कन्या को छोड़ दिया। अकबर कन्या को छोड़ दिया। अकबर के बीवी का हुमायूं की बीवी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। उसको छोड़ दिया और अकबर को भी छोड़ दिया आराम से। अब अकबर हमीदा बानो बेगम का मतलब दोनों को छोड़ दिया भारत में ही। देखिए हुमायूं का कॉन्फिडेंस कितना हाई था कि हम फिर लौटेंगे। वो 1555 में फिर लौटा, मछुआरा के युद्ध में हराया, सरहिंद के युद्ध में हराया। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि 1555 तक शेर शाह सूरी जिंदे नहीं था। शेर शाह सूरी मर गया 1542 में, 44 में मर गया।
ठीक है, वो 1555 तक जिंदे नहीं था शेरशाह सूरी। जब हुमायूं लौटा तो फिर भी बहुत से युद्ध किया और जीता भी। तब तक अकबर का जन्म हो चुका था। राजा बीरसाल के महल में बुंदेलखंड में अकबर का जन्म हो चुका था। देखिए अकबर का जन्म अब कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं जब छोड़ के गया उनके बीरसाल के महल में, तो अकबर का जन्म वहीं हुआ। कहाँ हुआ? बीरसाल के महल में हुआ। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। किसका जन्म? अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ। हुमायूं जब लौट के आया तब अकबर 13 साल का था। हम पता है 1555 में हुमायूं मछीवाड़ा का युद्ध, सर हिंद का युद्ध लड़ा बैरम खान की मदद से, अपना सहायक। उसके बाद पता है जब 1556 में हुमायूं इतना बदकिस्मत था कि अपना बनाया गया लाइब्रेरी से गिर के मर गया। बनाया हुआ अपना लाइब्रेरी से गिर के मर गया। तब 1556 में अकबर 14 साल का बच्चा का उसका अथी हुआ, क्या बोलते हैं उसको, उसका राज्याभिषेक हुआ। 1556 में 14 साल का बच्चा का राज्याभिषेक हुआ। अब बताइए यहाँ अभी 14 साल का बच्चा का राज्याभिषेक कर देगा ना तो सबसे पहले खाई पी के चक्कर में रहेगा। वो अकबर 14 साल में उसका बाप जो हार के गया था सारा साम्राज्य, वो जीत के फिर से नई दिल्ली पे राज किया। 14 साल का बच्चा का माइंड सेट देखिए, 14 साल का बच्चा राज किया। ठीक है, अकबर के बारे में और डिटेल से हम पढ़ाएंगे जब फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे। अभी ज्यादा टारगेट बैच में पढ़ाएंगे ना तो आप लोग का ही भंग हो जाएगा आधा क्लास। देखिए तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो लिख देते। रुकिए, अकबर का जन्म हुआ था कहाँ? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। बीरसाल के महल में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ठोकिए। आगे क्वेश्चन कुछ और हम बताते हैं आपको। आइए कुछ क्वेश्चन और बोर्ड पे है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? अब ये तो अब भैया आपको रटना पड़ेगा। इसमें तो ना आपको हम कोई ट्रिक बता सकते हैं, ना आपको हम इसमें कुछ समझा सकते हैं, ना आपको इसमें हम कुछ एकदम ज्ञान बुद्धिवर्धक चूरन दे सकते कि भाई लो आराम से रट के आ जाना। ये तो आपको हम बता नहीं सकते। पूछे क्यों नहीं बता सकते? बहुत बच्चे शौक में होंगे कि सर बोल रहे हैं कि बता नहीं सकते। कैसे नहीं बता सकते? भाई मेरे, आपको लेखक और राइटर का नाम खुद याद करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो लास्ट के हम 10 दिन में ये सब चीज जो जीके में पूछता है लगभग में, वो सब चीज आपको हम याद करवा देंगे। डोंट वरी, बस आप लोग चैनल पे बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन, उसके बाद छठा क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? विवियन रिचर्ड्स हैं। आप लोग अनुमान लगाइए। आशीष रॉय हैं, सुनील गावस्कर हैं, या कोई नहीं है? विवियन रिचर्ड्स हैं, आशीष रॉय हैं, सुनील गावस्कर हैं, या कोई नहीं है? आप लोग बस जस्ट अंदाज लगाइए। ठीक है, बस जस्ट अंदाज लगाइए इसमें से कौन है। बस जस्ट अंदाज लगाइए। इसमें से आशीष रॉय है। ठीक है, विवियन रिचर्ड्स दूसरा किताब लिखे थे। ठीक है, विवियन रिचर्ड्स लिखे थे दूसरा किताब। इसमें से इनका आंसर होगा कौन? आशीष रॉय है। दूसरा क्वेश्चन आता है एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय या जॉर्ज ऑरवेल है, जॉर्ज ड्राइडन है, या नॉट है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ड्राइडन, या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। नॉट का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप लोग बताइए एनुअल फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? एनुअल फॉर्म पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय जो पुस्तक लिखे थे, लियो टॉल्स्टॉय लिखे थे वार ऑफ पीस। लियो टॉल्स्टॉय क्या लिखे थे? वार ऑफ पीस, युद्ध और शांति का युद्ध, वार ऑफ पीस। इसका हिंदी तो यही होता है भाई, शांति का युद्ध। बाकी अब अपना मतलब से क्या लिखे थे आप वही जाने। लियो टॉल्स्टॉय जो लिखे थे वो क्या लिखे थे? वार ऑफ पीस। हो सकता है तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे वार ऑफ पीस कौन लिखा था, तो लियो टॉल्स्टॉय। देखिए लियो टॉल्स्टॉय जो लिखे थे वार ऑफ पीस, कौन लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय क्या लिखे थे? वार ऑफ पीस लिखे थे। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या? नेशनल हाईवेज रिसर्च सेंटर।
NHRC का नेशनल हाईवे रिसर्च सेंटर, नेशनल हेरिटेज सेंटर या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या नॉट, तो इसका आंसर होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये सब तो बाबू याद करने वाला है, नहीं तो ये सब फाउंडेशन बैच में पढ़ने वाला है। इस सब के बारे में हम अभी डिटेल से कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। ये सब रटने वाला चीज है, कुछ आपको रटना पड़ेगा। जैसे देखिए लखनऊ में सन 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था, ये रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला है। अब लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह कौन किया था, तो लखनऊ से तो किए थे विद्रोह आपके हजरत महल जी। लखनऊ से आपके विद्रोह किए थे कौन, हजरत महल जी, ठीक है। लखनऊ से आपके विद्रोह किए थे हजरत महल जी। अब देखिए वीर कुंवर सिंह भी हैं, तात्या टोपे भी हैं और लक्ष्मीबाई भी हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति हुआ क्यों था, पहले हम आपको ये डिटेल में बता देते। एक सेकंड रुकिए, आइए देखते हैं इसमें लखनऊ में सन 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया। तो लखनऊ में सन 1857 के क्रांति का विद्रोह हजरत महल किए थे, क्योंकि लखनऊ में 1857 में वहाँ का नवाब जो थे, वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक है। देखिए वाजिद अली शाह एक बार अपना गार्डन में बैठे हुए थे और गार्डन उनका नौकर भी था बगल में, उधर से अंग्रेज सब चलाया उनको मारने के लिए, ठीक है। लेकिन वाजिद अली शाह उठ के भाग नहीं रहे थे। भाग क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि उनका एक जूता नहीं मिल रहा था। अब सोचिए जिस आदमी के जान पे बनाई हो कि अगर वो 2 मिनट रुकेगा तो वहाँ मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो खाली पैर नहीं भाग सकता। वो जब तक अपना जूता नहीं पहनेगा तब तक वो भागेगा नहीं। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वाजिद अली शाह कितना बड़का नवाब थे। वो उनके फिर जो नौकर था वो पूछा कि हुजूर आप तो बिना जूता के भाग नहीं रहे हैं, उधर से अंग्रेज आ रहे हैं आपको मार डालेंगे। वो क्या बोला कि इतिहास भी हमको इस चीज़ के लिए याद रखेगा कि लखनऊ में एक नवाब था जो अपना जूता नहीं पहना, मौत को स्वीकार कर लिया लेकिन जूता के बिना भागा नहीं। अब देखिए हाँ रियली में इतिहास उन चीज़ों को बता रहा है। अब देखिए कुछ 1857 क्रांति के विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों हुआ था। देखिए अंग्रेज जब जो आए थे तो बंदूक लेके आए थे। अब बंदूक के जो रहता है पीछे डंडा बंदूक में, उस पे लगाते थे क्या, सूगर की चमड़ी, गाय की चमड़ी, ये सब लगा देते थे, जिसकी वजह से हिंदुओं को आस्थाओं को ठेस पहुंचता है। क्योंकि हिंदू धर्म में आप लोग गाय को एकदम पूजनीय मानते हैं, ठीक है। और मुस्लिम धर्म में शुगर का नाम भी लोग नहीं सुनना चाहता है, ठीक है। अब इसके वजह से हिंदू मुस्लिम लड़ाने के वजह से वो कर देते थे और उसके बाद इधर उधर फंसा देते थे। अब आदमियों को पता चल गया कि बंदूक के जो ढांचा होता है उस पे चमड़ी, गाय चमड़ी लगता है, तो पंडित जी वगैरह विद्रोह कर दिए, ठीक है। मंगल पांडे वगैरह विद्रोह कर दिए कि ये नहीं होना चाहिए। तो वो जब विद्रोह किए थे तो आपको लखनऊ से जो विद्रोह किए थे वो हजरत महल किए थे। हजरत महल इतना बड़का लोल थी, इतना बड़का नवाब थी कि इसके यहाँ इसकी जो नौकरानी सब थी वो नीचे से 4 बोरा 5 बोरा सोना ले जाती थी छत पे डालने सुखाने, और उधर से लेके आती थी 3 बोरा। अब पूछती थी महारानी थी तो पूछती थी कि तुम तो ले गई 4 बोरा, लेके आई 3 बोरा। तो नौकरानी साहब उसको क्या बोलती थी कि हुजूर सोना सूख गया है, अब सोना सूख जाएगा तो भाई 4 बोरा से 3 बोरा हो जाएगा। इतना मूर्ख महामूर्ख थी, इतना बड़का संपत्ति बिठाने के चक्कर में। इसीलिए बोलता है ना आदमी कि बाप का दिया हुआ संपत्ति उतना ही चलता है जितना बेटा लुटा सकता है, और खुद से अर्जी हुई संपत्ति उतना ही चलता है जितना तुम बना सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पापा तुम्हारे लिए जो छोड़ के जाएंगे, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम अपने पुत्र में ही बिरहा दोगे, मतलब खत्म कर दोगे। लेकिन अगर तुम अपना बना लो तो तुम्हारा बेटा पोता जरूर देखेगा, अगर बेटा पोता लायक हो गया तो, समझे। देखिए तो यहाँ से आपका हजरत महल किए थे कहाँ से, लखनऊ से। लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी विद्रोह, झांसी से। अगर मान के चले पूछ दे कि झांसी से सन 1857 की क्रांति किसने विद्रोह किया, तो लक्ष्मीबाई ने। तात्या टोपे और ये नाना साहब कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे। तात्या टोपे नाना साहब कानपुर से किए थे। लक्ष्मीबाई के गुरु थे कौन, तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई के गुरु थे तात्या टोपे। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले लास्ट आदमी थे शहीद होने वाले, जिनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। फांसी की सजा किनको हुई थी, तात्या टोपे की हुई थी। कब हुई थी, 18 अप्रैल 1859 लिख देते। देखिए 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा हो गई थी। किनको, तात्या टोपे का। तात्या टोपे कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई के गुरुजी थे। आपको बता दें कि लखनऊ से जो संभाला था 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो हजरत महल थे। झांसी से लक्ष्मीबाई और कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब, सबको मार दिया गया था। पता है इस क्रांति में सबसे अच्छा हुआ कि उस टाइम पे
ये बहादुर शाह जफर को अगर नहीं पकड़ा जाता, उस क्रांति का सबसे लीडर बहादुर शाह जफर को ही बना गया था, उसको अगर पकड़ के अंग्रेज लोग नहीं मार देते तो 1857 में ही हमारा देश आजाद हो जाता। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो ये लोग अंग्रेज को मारे थे ना, इस तरीका से मारे थे कि अंग्रेज पानियों नहीं मांगता था, ऐसा मार मारे थे। आप पूछे इधर से जा रहा है कोई अंग्रेज, गली से जा रहा है, बोला कि आगे वो कहाँ जाएगा, हु इज दिस गोइंग रास्ता, ऐसे पूछता था कि पकड़ के आया, पीछे से कोई नरेटी चाप के मार दिया, पता नहीं चलता था मार कौन रहा है, पता नहीं चलता मार कौन, भयंकर तरीका से मारा था। लेकिन सब खेल खराब कर दिए बहादुर शाह जफर, उनको मतलब मार दिया, उनके बच्चों को उनके सामने मार दिया, उनको भी मार दिया। अब रोजे को मार दीजिएगा आंदोलन के, तब आंदोलन तक खत्म होगा ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन और आगे बताते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा, सौर प्रणाली का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यू पूछा है पिछले साल एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको पिछले साल एग्जाम में पूछा गया, सौर प्रणाली का खोज किसने किया था। ज्यादातर बच्चा मार के आया केपलर और गैलीलियो। लेकिन एक चीज बता दे भाइयों एवं उनके बहनों एवं हमारी बहनों जो भी हो, आपको बता दे, अरे दिक्कत ये होता है ना कि थोड़ा बहुत भाषण सुन लेते हैं ना, तो वो हिसाब से बोलना शुरू कर देते हैं। अब भाषण में कहते हैं भाइयों एवं बहनों ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। अब हमको समझ में नहीं आता कि आदमी ध्यान से सुनेगा कि कान से सुनेगा। खैर छोड़िए, हटाइए बात, तब वो खत्म करते हैं। सौर प्रणाली का खोज किसने किया। सौर प्रणाली का खोज बहुत बच्चा मार के आता है, गैलीलियो या केपलर। और जेएल बेयर्ड तो उधर 93 पुणे में है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, गैलीलियो या केपलर। तो आपको बता दे भाइयों कि गैलीलियो जो थे वो स्कोप का खोज किए थे। स्कोप का समझ रहे हैं, एकदम दूरबीन का खोज कौन किया था, गैलीलियो किया था। तो सौर प्रणाली का खोज कौन किए थे, कोपरनिकस। सौर प्रणाली का खोज कौन किए थे, कोपरनिकस। सौर प्रणाली का खोज कौन किए थे, कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदिमानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन हम हिस्ट्री में बताए हुए हैं। लगभग आपको जो क्वेश्चन बताए हुए हैं ना, लगभग उसी में से क्वेश्चन सब टकरा रहा है। देखिए आदिमानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो आदिमानव द्वारा आपको बताए हैं कि ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर ने तुगलकमान नीति का प्रयोग कब किया, किस युद्ध में किया, तो खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। पानीपत घग्गर का युद्ध हुआ था आपको घग्गर का युद्ध हुआ था आपको 1729 में, सॉरी 1529 में। पानीपत का युद्ध हुआ था आपको 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था आपको 1727 में। ठीक है, देखिए सबसे मेन बताते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 1727, 1526, 1529 ये सब याद करने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, हम ही को नहीं आपको भी रहेगा। अगर दिमाग में एक बोझा पड़ जाएगा ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है, हालांकि इसके लिए टेंशन मत लीजिए। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था, 1727 में, खानवा का मैदान में। घग्गर का युद्ध कहाँ हुआ था, 1529 में, 6 मई 1529 में। ठीक है, जिसमें महमूद लोदी को धो दिया था बाबर। ठीक है, 1529 में। अब पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का कहाँ, पानीपत के मैदान में। किसके बीच हुआ था, बाबर और इसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर को इंडिया बुलाने वाला कौन है, जो ये नहीं बोलता है घर के भेदी लंका डाहे। जब तक अपना घर से कोई साजिश में नहीं लगेगा ना, तब तक आपको दुनिया का कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो ये भाई राणा सांग सॉरी इब्राहिम लोदी जो थे अपना देश में थे, उनको बर्बाद करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसका काम था, उसके भाई ये लोदी और उसके चाचा का बेटा महमूद लोदी और उसके राणा सांगा, ये सब मिलके किसको बुलाया था, बाबर को आमंत्रण किया था कि आइए इब्राहिम लोदी पे हमला कीजिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। खुद सोचिए कि जब अपना लोग ही मिल जाए दूसरे के साथ में, अपने को मारने को तैयार हो जाए, तब क्या कीजिएगा आप, खुद सोचिए। तो यहाँ पे पानीपत का युद्ध में सबसे पहले बाबर ने किसी तुगलमान नीति का प्रयोग कब किया था, पानीपत का युद्ध में। तुगलमान नीति का प्रयोग कब किया था, पानीपत का युद्ध में। पानीपत के युद्ध में एक और पद्धति का युद्ध हुआ था, उस्मानी पद्धति का, जिसमें तोप का प्रयोग होता है। तुगलमान नीति का प्रयोग कहाँ हुआ था, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध कब हुआ था ये भी देख लीजिए। पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1526 में। घग्गर का युद्ध हुआ था 1529 में। खानवा का युद्ध हुआ था आपको 1727 में। ठीक है, ठीक है।
पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? राणा रणजीत सिंह जो थे अमृतसर में जो अकबर दिया था 500 एकड़ जमीन, ये अमृतसर में दिया था जो मंदिर बनाने के लिए। तो उसमें जो मंदिर बना था, मतलब सॉरी तालाब बनाने के लिए दिया था, तालाब जो बना था, तालाब में जो मंदिर जो बना था उसमें राणा रणजीत सिंह क्या किए, तो तालाब में मंदिर के चारों तरफ सोना का ढाल चढ़वा दिए, सोना से घेरवा दिए। कौन घेरवाए थे? राजा रणजीत सिंह, जो कौन मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे, सुकरचकिया मिसल के थे। अमृतसर में जो मंदिर है तालाब के बीचों बीच, जहाँ अभी एयरपोर्ट जो है गुरु रामदास एयरपोर्ट जो है रामदास बनवाए थे, वहाँ अमृतसर में जो एयरपोर्ट भी है, वो भी एयरपोर्ट का जमीन कौन दिया था? अकबर दिया था। 500 बीघा जमीन दिया था, जिसको एकड़ बोलते हैं, ठीक है। तो राणा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। आधुनिक भारत के जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राम मोहन राय या नॉट? कोई नहीं। तो आपको बता दें कि राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राम मोहन राय को ना मोहम्मद बिन तुगलक भेजा था लंदन, कि वहाँ के ब्रिटिश के जो थे गवर्नर वगैरह, उनसे पैरवी करा के आने के लिए कि हमारे यहाँ राज्य पे कब्जा न करे। राम मोहन राय गए लंदन, वहाँ पे बक्सा गिर गया इनके माथा पे कि पगलाइए गए, उन्हीं मर गए। फिर राम मोहन राय ही जो थे जो सती प्रथा का अंत किए भारत से। न तो अभी तक के मर्द के चक्कर में कितनी औरतें खुद ब खुद मर चुकी होती है, औरतों की जनसंख्या कितना कम हो चुका होता। ठीक है, आपको पता है ना सती प्रथा क्या था, कि अगर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था, वही वाला। ठीक है, उसका अंत कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, तो भारत का आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आप कल पढ़ते हैं, ठीक है। नया बैच का टाइमिंग हो गया, न्यू बैच का बायोलॉजी का टाइमिंग हो गया, अब बायोलॉजी का बैच स्टार्ट होगा, ठीक है, इसलिए आप आगे न्यू पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है। जय हिंद।